हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं यहाँ पर देखिए बेसन की कतली बना रही हूँ। इसको हमारे यहाँ खड़ा ही बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं आप बताइएगा। हम लोग को खड़ा ही बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने बेसन घोला था, उसमें कुछ मसाले ऐड किए और ये मैंने पानी में घोला था और उसको अब मैं अच्छे से पका रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया है थाली में। तो ये मैंने अच्छे से देखिए गरम गरम है, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। हाथ हम लोग के हाथ अब इतनी जल्दी मतलब जलते नहीं है क्योंकि हम लोग को आदत हो जाती है, लेकिन गरम है, बहुत गरम है। तो मैं इसको जल्दी से ठंडा करने जा रही हूँ क्योंकि सोच में पड़ गई थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा ये बना लूं। अब मैं इसको कुछ अलग इसमें ट्विस्ट डालने वाली हूँ क्योंकि ये देखिए मैंने ऐसे बना दी, कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसको मैं फ्राई करूंगी ताकि इसमें कुछ मछली जैसा टेस्ट आए। मछली जैसे ऐसे भी लोग कहते हैं मछली जैसे लग रहा है, मछली जैसे लग रहा है, लेकिन मैं इसको फ्राई करूंगी ताकि और मछली जैसा है। जैसे कि हम लोग जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, बनाते हैं ना, सेम वही। तो वैसे फ्राई नहीं करी जाती, ऐसे ही डाल ली जाती हैं। लेकिन मैं ये कुछ नया अपने आप से कर रही हूँ और फिर देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा। खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है और बच्चे तो इतने खुश हो गए थे देख के। उन्होंने सॉस के साथ इसको 3-4 पीस ऐसे ही खाए हैं, तो ऐसे अच्छे लग रहे थे जैसे वो बनते ना कोथंबीर बड़ी, वैसा टेस्ट आ रहा था। उसमें कुछ ज्यादा चीजें ऐड होती हैं, वो भी मैं बनाती हूँ, बच्चे खाते हैं बहुत शौक से, उनको बहुत अच्छी लगती है कोथंबीर बड़ी। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया है और अब इसकी जब सब्जी बनाऊंगी ना, तो बिल्कुल मेरा मतलब वही मसाले मछली वाले सब वही। और जैसे मछली फ्राई करते ना, तो ऐसे ही मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है ताकि स्वाद आए, बहुत ज्यादा लाजवाब स्वाद आए और ये लोग खाएं और खाते ही रह जाएं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए हैं, ऐसे ही मैं सारे फ्राई कर लूंगी। और फ्राई करने के बाद फिर इसी में मैं मेथी का बघार लगाऊंगी और मसाला डालूंगी। तो यहाँ फ्राई कर रही हूँ। मसाला भी मैंने, ये देखिए सारे फ्राई हो गए हैं और मसाला भी मैंने पहले ही सारे मसाले एक साथ ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने डाली है मेथी। मेथी का बघार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मछली में। हम लोग बिना मेथी के बघार के मछली नहीं खाते हैं। आपके यहाँ क्या मछली में मेथी का बघार दिया जाता है तो आप बताइएगा। बघार मतलब तड़का। तो ये मसाले मैंने सारे एक साथ घोल लिए थे, हल्दी नमक मिर्च धनिया सब, नमक सब, हर चीज मिक्स कर ली थी, गरम मसाला। और इनको पहले ही मैंने घोल के रख दिया था। इस ऐसे डालने से मछली में स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो फिर मैंने वही सेम बता रही हूँ ना, बिल्कुल मेरा मजा है कि सालन जो है बिल्कुल मछली जैसा लगे। तो यहाँ बन गई है देखिए। और हैदर तो कह रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि ये नॉनवेज नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ नॉनवेज है। तो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है और अब तो खा के पता चलेगा। और इंशाल्लाह अच्छा ही बना होगा क्योंकि इसमें जो खुशबू आ रही है वो बहुत बेहतरीन आ रही है। बच्चे अट्रैक्ट होके किचन में आते जा रहे हैं कि कह रहे हैं मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए ये आ गया है और ये यही कह रहा है कि मम्मा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नॉनवेज बना हुआ है। गाइस काम वाम करके मैं सो गई थी, थक गई थी आज। मैंने जो हम लोग के यहाँ खड़ई की सब्जी कही जाती है, और जैसा कि आपको बताया था मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया था। मैंने जो सब्जी है उसमें मैंने सब्जी में मैंने अलग तरह का कर दिया था, फ्राई कर दिया था। मैंने कहा इसका स्वाद अच्छा आएगा और वाकई में स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आया। मेरा वैसा मन हो रहा था, मतलब खड़े ही है ना, तो मैंने कहा बच्चे शायद थोड़ा सा ना खा पाए क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है और बिना फ्राई किए ही बनती हैं ये। लेकिन जोया ने पहले खाई है, हैदर ने बहुत कम खाई है। तो मैंने कहा पता नहीं वो उन लोगों को कच्ची कच्ची सी ना लगे कि ऐसी खा रहे हैं। तो मैंने कहा इसको फ्राई कर दूं, थोड़ा सा मछली जैसा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मछली जैसा टेस्ट आया। बच्चों ने खाया, जो पापा ने खाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा मतलब जैसे मैंने सोचा था वैसी बन गई और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बच्चों को अच्छी लगी, ये पापा को अच्छी लगी। तो जब मेहनत वाली तो बहुत रहती है सब चीजें, लेकिन जब सबको अच्छी लगे ना तो मेहनत स्वारत हो जाती है। उसके बाद फिर काम किया, काम करने के बाद फिर जो पापा से थोड़ी सी बातें की, उसके बाद फिर मैं सो गई। 1 घंटा सोई, ज्यादा नहीं सोई। उसके बाद अब मैं जब उठी हूँ तो मैंने थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। खूब बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, और बारिश वही होती है जोया के ट्यूशन के टाइम। आज तो संडे है तो आज ट्यूशन नहीं जाना था उनको।
लेकिन ट्यूशन के टाइम ही हो रही है, अरबी के टाइम नहीं हो रही है। एक दिन हुई थी अरबी जब पढ़ रहे थे, तो अब सब टाइम चेंज होने वाले हैं। और क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब टाइम वैसे भी चेंज हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे इतना टाइम हो गया, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे थे। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं भेज रही थी, और बस लेकिन इसीलिए मैंने ट्यूशन शुरू करा दी थी। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ ज़ुबान में छाला हो गया है, छाला तो अभी भी है, लेकिन तकलीफ मेरी बहुत कम हो गई है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है अब, क्योंकि जो पापा बराबर दवा दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आराम है। और बहुत पता नहीं कैसे बढ़ा लिया था मैंने, मतलब एकदम बहुत दर्द होने लगा था यहाँ पर, तो बिना दवा के भी चला जाता, क्योंकि जब भी मतलब मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई है तो मेरे कहीं ना कहीं छाला हो जाता है जुबान पे, कहीं इधर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जुबान वाला करता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ कंफर्टेबल बोल रही हूँ, दवा से बहुत ज्यादा आराम हो गया है। शायद मैं आज की जो मेडिसिन, आज दवा खाऊंगी, तो डॉक्टर की सलाह पर दवा खा रही हूँ, तो वो खाऊंगी, तो आज बिल्कुल ही मेरे ख्याल से मुझे आराम मिल जाएगा। जा रही हूँ अभी मैं रोटी बनाने के लिए, रोटी बना लूँ, क्योंकि इतनी टेस्टी सब्जी बनी है। तो बढ़िया बढ़िया बरसात में ऐसी चीजें खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो बरसात में बढ़िया बढ़िया मैंने आज ये खड़े बनाई, तो मजा आ गया। तो गाइज अभी जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। सुबह से कब शाम हो जाती है, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अभी इनकी यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है मुझे, तो देखती हूँ यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूंगी। गाइस यहाँ बाबू आया था, तो मैंने सोचा कि बाबू से थोड़ी सी बातें कर लूं। बाबू कुछ हाय हेलो बोल दो मेरे व्यूअर्स को। देखिए, आपसे जब हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू करी थी कितना छोटा था, माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो गया ना। अगले साल अपना हेड शेप दिखाएगा ना? नहीं। कह रहा है नहीं। हाँ। दिखाएगा। अच्छा, पापा बता दिया। तो कोई आया था, तो मैंने बच्चों को सिखा के रखा है, कोई भी हो, अजनबी आवाज हो, दरवाजा मत खोलना। तो लोग की यही आदत है, जब तक कोई जान पहचान का नहीं हो तो दरवाजा नहीं खोलते हैं, बिल्कुल मना करके रखा है। और जान पहचान का हो तो भी नहीं खोलते हैं, अगर उनको आवाज समझ में नहीं आ रही है तो वो भी नहीं खोलते हैं, मना कर देते हैं वो, है ना। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। तो गाइज मेरे बाबू को ढेर सारी दुआएं दीजिए, और खूब लंबी उम्र हो मेरे दोनों बाबू की, उसकी भी। वो बैठी हुई है वहां पर। तो बाहर है बंदर, जो है पापा को मुझे लग रहा बाहर खबर मिल गई होगी बंदर है, तो जो है पापा बंदर भगाने के लिए आ गए क्या। जितना बड़ा ये कैमरे में लग रहा है, रियल में बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसमें कितना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। माशाल्लाह। ये देखिए फेस क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। अपने ही फेस की डिजाइन बना रहा है। ओ बस मेरे बाबू को नजर ना लगे। जोया को झांक रहा है, क्या कर रही है। मुझे लग रहा है कि मेरे पास आया है, ये झांक रहा है जोया को। तो दिख गया पापा को बंदर, दिख गया। चलो आप जाओ, आपको जो करना है, मैं अपना काम करूं। तो गाइज मैं ये अमरूद लेके जा रही हूँ अपनी खाला सास के यहाँ, मुन्नी खाला के यहाँ, और ये मेरे घर के अमरूद हैं। तो मैंने कहा मैं उनको दे आऊं, और एक एक करके सबको दूंगी। चमन भाभी को भी देना है, उनको भी दूंगी। तो पहले मैंने सोचा मुन्नी खाला के दे आऊं, और फिर बाद में मैं उनको दूंगी। तो रोज थोड़े थोड़े टूटते हैं। तो ये देखिए, ये मैं अच्छे से इसको, और ये देखिए ये सब्जी, और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल लाइक मछली, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये अमरूद जा रही हूँ मैं देने, तो मैंने अमरूद दे दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैं आई थी मुन्नी खाला के यहाँ, और मेरी खाला सास हैं, और अब मैं उनके यहाँ से जा रही हूँ। बच्चे नहीं आए थे, मैं ही अकेली आई थी।
तो मैं आ गई हूँ यहाँ चाय पीने के लिए। तो चाय मेरी काफी हद तक ठंडी भी हो गई है। गाइज, आज मैं गई थी मुन्नी खाला क्या अमरूद देने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं उनको अमरूद दे आऊं, अमरूद दे आऊं। फिर मैं उनको अमरूद देकर आई हूँ। और मैं थोड़ा बहुत उनके कमरे का ब्लॉग बनाती, लेकिन फिर वहां मेरी एक और ससुराल की तरफ से रिलेटिव आ गई थी। फिर मैं उनसे बातचीत करने लगी। फिर टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा लेट गई थी। दरअसल मैं मुन्नी खाला को कॉल कर रही थी और मुन्नी खाला का मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई है। जब मैंने उनको बताया कि मैं कॉल कर रही थी, नेटवर्क इशू बता रहा था, तो बता रही थी कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं चेक करती तो फिर और मेहमान आ गए थे, तो इस वजह से मैं चेक भी नहीं कर पाई। तो फिर मैं अचानक ही मैंने कहा कि जा रही हूँ, और अगर बच्चों को भी नहीं ले गई थी, मैंने कहा कि नहीं होंगी तो लौट आऊंगी। तो घर पर थी वो, और फिर मैं गई, बैठी, बात करी। फिर टाइम हो गया था मेरा, लेट गई थी रोटी बनाने का। तो फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। तो बहुत खुश हुई थी, मैं गई थी। तो गाइज, आज का दिन भी अच्छे से बीत गया। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।